नलिनी ने दोबारा से कहा, हेलो मैम, क्या आप सो रहे हो? तो महिला जवाब देने के बजाय अपना चेहरा नलिनी की तरफ घुमाया। नलिनी उसका चेहरा देखकर बिल्कुल कांप गई, डर गई, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल निस्तेज था। चेहरे पर झुर्रियां थी, चेहरे पर एक पीलापन था, चेहरा बिल्कुल सपाट था। उस मैम ने कहा, तुम नलिनी हो? नलिनी ने कहा, यस मैम। कहा, तुम्हारे एक सब्जेक्ट में बैक लग चुका है? तो नलिनी ने कहा, हाँ मैम। तो उस महिला ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती। कैसे मैम, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हो? उस महिला ने कहा कि तुम्हें मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, लेकिन मैं दिन को बहुत कम पढ़ाती हूं, तुम्हें रात को मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी, मेरे पास समय बहुत कम रहता है। नलिनी ने कहा, ठीक है मैम, मैं पास होने के लिए, अपनी सहेलियों से आगे निकलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आप मेरी मदद कीजिए। उस महिला ने कहा कि तुम रात में इस लाइब्रेरी के पास आ जाना, यहां तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स रिसीव कर लेंगे। नलिनी वैसा ही करती है। उस रात को अपना बैग और अपना वाटर बॉटल साथ में लिए उस लाइब्रेरी के पास पहुंच जाती है और नलिनी वहीं खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है कि कोई तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे उसके कानों में आवाज आई, कोई दूर से उसका नाम लेकर पुकार रहा हो, नलिनी। नलिनी इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता है उस घुप अंधेरे में। लेकिन तभी ठीक उसके पीछे से आवाज आती है, नलिनी। नलिनी बिल्कुल डर गई, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल ठीक उसके पीछे थी। वो वापस जब मुड़ती है तो देखती है सामने उसकी सहेली सिप्रा खड़ी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सिप्रा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहां तुम अंधेरे में तुम क्या कर रही हो? तो सिप्रा कहती है, मैं तो मैम की क्लासेस पहले से ज्वाइन की हूं, मैं रोज क्लासेस लेती हूं। दोनों वहीं से मिलकर साथ में चल देती हैं उस मैम की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। जब क्लासरूम की तरफ नलिनी पहुंचती है तो वहां देखती है कि वो मैम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है उस अंधेरे कमरे में। वहां एक आध मोमबत्ती सी जल रही थी। फ्रेंड्स, वो बच्चे ककहरे पढ़ रहे थे। ये देखकर नलिनी बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। वो सिप्रा की तरफ मुड़ी, बोली, सिप्रा, ये क्या? यहाँ छोटे छोटे बच्चे और रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? सिप्रा कहती है कि यहाँ छोटे बच्चों